हेलो एवरीवन, आज है 3 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। 265 रुपए का शेयर है, 3.5% की तेजी है और पिछले एक हफ्ते से ये शेयर रॉकेट बना हुआ है। 8 दिनों में 25% से भी ज्यादा का ग्रोथ ये दिखा चुका है पिछले 8-9 दिनों में, और ये तेजी लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन इस तेजी में भैया मतलब थोड़ा बहुत संभलने की जरूरत भी है। एकदम से कूदना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस लेवल पर शेयर अभी ट्रेड कर रहा है वो लेवल जो है वो हमेशा प्रॉफिट बुकिंग का लेवल रहा है। वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 265 रुपए का शेयर, पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में 17% का ग्रोथ है। लेकिन 204 रुपए से 265 रुपए तक पहुंच गया है ये शेयर। इतनी बड़ी तेजी हमें देखने को मिल रही है। इवन जब खबर ये आई कि भैया प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बेच रहे हैं और इवन 10% से भी कम की होल्डिंग करने वाले हैं, प्रमोटर अपनी आधी से भी ज्यादा जो होल्डिंग है उसको बेचने वाले हैं, उसके बावजूद हमें यहाँ पर बड़ी रफ्तार देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखें तो 200 रुपए से 265 तक गया है और देखा जाए तो ये हाईज बना चुका है पिछले एक महीने का। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में 36% का ग्रोथ है। और अब जो तेजी देखने को मिली है वो तेजी इससे पहले अगर हम देखें तो तकरीबन ये छठे महीने में 8वें महीने में ये इस लेवल पर शेयर था। 4 महीने बाद ये लेवल को छुआ है दोबारा। लेकिन हर बार हमें ये चीज देखने को मिली है कि एक बड़ी रफ्तार जब भी आई है, 250 रुपए से ऊपर शेयर जब भी गया है, टूटा है, दोबारा पहुंचा है, दोबारा टूटा है, दोबारा पहुंच रहा है, और इस बार लगता है कि भैया ब्रेकआउट दिखाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आने वाले समय में इसका इंतजार भी कर रही है, तो उस चीज को भी यहाँ पर याद रखना चाहिए। दूसरी ओर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने पिछले 10 साल का अगर हम ग्राफ देखें, नो डाउट कंपनी बहुत ही शानदार थी पहले, लेकिन अभी वो उतनी शानदार नहीं रही है। अब देखिए 1420 रुपए का शेयर था, ये टूट टूट कर इतना बिखरा था, 90 रुपए तक आया था, और जब 160 पे था तब मेरी खुद की बाइंग की रिकमेंडेशन थी यहाँ पर। लेकिन जब 300 रुपए से ऊपर शेयर निकला तब मैंने कहा था कि भैया निकल जाओ यहाँ से, अब ये उतना वर्थ नहीं है। बाद में टूटा भी सही शेयर और अब दोबारा भागने की कोशिश जरूर कर रहा है। मिड कैप शेयर है, 11,900 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखे तो भैया बहुत ज्यादा है, तकरीबन 3 करोड़ के आसपास वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं। बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली के काम यहाँ पर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर देखें तो प्रमोटर की 21.69% की होल्डिंग है। अभी हाल फिलहाल में ही खबर आई थी कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को 10% से भी कम कर देंगे, मतलब 11% से भी ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर अपनी बेचने वाले हैं। यहां पर एफआईएल्स लगातार बिकवाली कर रहे हैं। 33.63% की होल्डिंग 27% पर आ चुकी है। म्यूचुअल फंड भी बेच रहे हैं, 2.95% की होल्डिंग 2.44% है। इंश्योरेंस कंपनी भी बेच रहे हैं, भैया एग्जिट कर चुके हैं यहां से। और इवन जब शेयर 160-175 पे था तब राकेश झुंझुनवाला जी ने यहां पर खरीदारी करी थी, 2% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी उन्होंने खरीदी थी, और एक ही क्वार्टर में 1% की हिस्सेदारी प्रॉफिट में बेच दी। अब उनके पास 1% की ही हिस्सेदारी है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी किया था। यहाँ पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में देखें तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को भैया एफएनओ से बैन किया गया है, एनएससी में, और यहाँ पर एक्चुअली एफएनओ में था ये शेयर। लेकिन अगर हम देखें तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंटिन्यू टू बी ओनली स्टॉक अंडर बैन फॉर ट्रेड ऑन ट्यूसडे, 30 नवंबर से, मतलब 3-4 दिन पहले से बैन है ये, अंडर फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट, और अभी भी ये कंटिन्यू बैन ही रहने वाला है। हालांकि 30 नवंबर से, अभी 3-4 दिन पहले इसको बैन किया था, और अभी भी ये बैन ही रहने वाला है फ्यूचर एंड ऑप्शन से, और काफी कुछ चल रहा है वहां पर। और ऐसे में भैया कहीं ना कहीं थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए 450% का डिविडेंड पे करा है, 9 रुपए पर शेयर का आपको यहाँ पर डिविडेंड जरूर मिल रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 21% लोग बेचने की बात करें, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो 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 खरीदो। लेकिन जिस लेवल पर शेयर है मुझे खरीदने के लिए भैया पसंद नहीं आ रहा है ये लेवल। दूसरी ओर अगर हम देखें
तो इनके रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं। 17,000 करोड़ के रेवेन्यू 10,000 करोड़ से भी कम है। और अब जब इनके लेटेस्ट रेवेन्यू आएंगे 2022 में तो वो और ज़्यादा कम होंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो 2 क्वार्टर हुए हैं उसमें 4,500 करोड़ से भी कम का रेवेन्यू इसने कमाया है। ऑलमोस्ट उसी के आसपास का, मतलब 9,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू देखने को मिलेंगे अगर इसी तेजी से आगे बढ़े तो। लेकिन प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा झटका इनको लगा है प्रॉफिट्स में। 4,000 करोड़ के प्रॉफिट 1,200 करोड़ पर आ चुके हैं। हालांकि प्राइस भी उस तरीके से ड्रॉप जरूर हुआ, लेकिन भैया बहुत हद तक प्रॉफिट ड्रॉप हुए और आने वाले समय में भी प्रॉफिट इनके ड्रॉप हो सकते हैं। 600 करोड़ का भी प्रॉफिट 2 क्वार्टर में कंपनी ने नहीं कमाया है, 550 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो कम हो रहे हैं, प्रॉफिट्स भी कम हो रहे हैं और दूसरी ओर रेवेन्यू भी कम हो रहे हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस डेफिनेटली सस्ता हो चुका है, अभी भी सस्ता है। 9.5 का पी है, जबकि सेक्टर पी 27 का है। 50% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू टिकट ऐप खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है। कोई भी रेड फ्लैग नजर यहाँ पर नहीं आ रहा है। अच्छा पैसा इसने बनाकर जरूर दिया है लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो। लेकिन जो लोग भैया 1,400 रुपए के लेवल पर अटके हैं उनकी तो भैया लंका लग चुकी है यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेकर कुछ ब्रोकरेज फर्म्स थे, जैसे कि कोटक सिक्योरिटीज की बात है तो उनका 265 का टारगेट था। IIFL का 260 रुपए का टारगेट था और अब ये उसी के आसपास झूमता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे हम वीडियो में इसके बारे में बात कर रहे हैं, शेयर के प्राइस में गिरावट देखने को मिली। जब हमने वीडियो शुरू किया था तब ये 265 पे था, अभी 263 पे आ चुका है। और अगेन मैं कहूँ, मुझे लगता है कि ये महंगा है, मैं इसको नहीं खरीदूंगा इस लेवल पर। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, ये वो लेवल है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग्स देखने को मिलती है। 250 रुपए के ऊपर शेयर गया मतलब प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल जाएगी कुछ दिनों में। हालांकि जा सकता है थोड़ा बहुत ऊपर, लेकिन मेरे हिसाब से भैया खरीदारी का मौका नहीं है। अवॉइड करिए अभी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को। हर कोई बेच रहा है इसको, हर कोई, चाहे एफआईल्स हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, या फिर चाहे हम बात करें इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें, या फिर भैया इंडिया के बिग बुल की हम बात करें जिनके देखा देखी में लोगों ने खरीदारी करी थी, फिर अगले क्वार्टर में तो वो तो बेच के निकल गए, लेकिन हमको पता नहीं चला क्योंकि डेटा तो भैया लेट ही आते हैं ये सारे। तो यही होता है कि मैं यही कहूँगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेकर। देखो, कंपनी खराब नहीं है, पहली चीज़ अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लफड़ों में फंसी हुई कंपनी भी है, ये भी जान लीजिए यहाँ पर। दूसरी चीज़, खरीदारी के मौके बनेंगे लेकिन 200 रुपए के नीचे बनेंगे, उसके ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि रिस्क लेना चाहिए, और खास करके तब जब शेयर 260 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रहा हो। इतने ऊपर के लेवल पर तो भैया मैं तो रिस्क नहीं लूंगा। बाकी मर्जी आपकी है, आपको रिस्क लेना है तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।